Good morning, students. Today we are going to discuss account receivable credit और फैक्टरिंग. फैक्टरिंग होती क्या है? फैक्टरिंग जो है बहुत पॉपुलर सर्विस है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती है बिकॉज एक कंसर्न जो क्रेडिट पे सामान सेल करती है वो बहुत सारे कस्टमर्स को सेल करती है, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन to collect the amount from all the customers or from all the debtors and to maintain the account. So this task of handling the account receivables or debtors has been forwarded to a specialized institution that is referred to as factor. The factoring services can be provided by a commercial bank or any of the financial institutions with regard to the maintenance of the accounts of the customers, that is the debtors, as well as collection of the amount from the creditors, and they also guide the company whether to sell the goods to a particular customer on credit basis or not, because there is risk of bad debt as well. So factor जो है वो basically क्या करता है कि हमें सर्विसेज रेंडर करता है, वो हमारे अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करता है सिर्फ कस्टमर्स वाले, हमारे डेटर्स वाले, और उन कस्टमर से पैसा भी कलेक्ट करता है और वो कंपनी को गाइड भी करता है कि कौन से कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सामान जो है, उधार पे सामान जो है वो बेचना है और किस पर्सन को हमने उधार पे सामान जो है वो नहीं सेल करना बिकॉज ऑफ द रिस्क. नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर मैकेनिज्म ऑफ फैक्टरिंग के ये काम जो है वो फैक्टरिंग वाला होता कैसे है. पहले जो सेलिंग कंपनी है, सेलिंग फर्म जो है, दे मेक एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फैक्टरिंग फर्म regarding they decide the conditions, that is the factor is required to receive the invoice copy from the selling firm and will maintain the accounts of the debtors and will also collect the amount from the debtor, and if required by the selling firm, by the client, they will make them the advance payment. All the terms and conditions are decided between the selling firm and the factor in the agreement. सेलिंग फर्म और फैक्टर जो है पहले एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जब कंपनी सेल्स करेगी तो उसकी इनवॉइस कॉपी जो है वो फैक्टर को दी जाएगी ताकि फैक्टर जो है वो अपने लेजर्स जो है वो मेंटेन कर सके. और इसके बाद अगर सेलिंग फर्म को उसके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है अर्ली पेमेंट की, तो फैक्टर जो है उनको एडवांस पेमेंट जो है वो कर देगा. और जब कस्टमर जो है उसको फाइनल पेमेंट करेगा तो तब फैक्टर जो है अपने चार्जेस काटने के बाद सेलिंग फर्म को जो है वो पेमेंट कर देगा. ये एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिसाइड कर ली जाती हैं. उसके बाद सेल्स होती हैं. सेल्स होने के बाद जो इनवॉइस कॉपी होती है वो फैक्टर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है. फैक्टर को ट्रांसफ़र करने के बाद अगर सेलिंग फर्म को ज़रूरत होती है तो सेलिंग फर्म जो है फैक्टर को डिमांड करती है एडवांस पेमेंट की, तो वो उसका बिल जो है वो डिस्काउंट कर देते हैं. 60% या 75% अमाउंट जो है वो फैक्टर जो है सेलिंग फर्म को पहले पे कर देता है, और बाकी का जितना अमाउंट रह जाता है जब कस्टमर उनको पेमेंट कर देता है फैक्टर को, तो फाइनल पेमेंट जो है वो फैक्टर जो है वो सेलिंग फर्म को कर देता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज फीस एंड charges. Now coming to the types of factoring, there are various types of factoring that is referred to as recourse and non-recourse factoring. recourse factoring में क्या होता है कि जो रिस्क होता है बैड डेट का वो क्लाइंट के पास ही रहता है, सेलिंग फर्म के पास ही रहता है. वो फैक्टर जो है वो रिस्क जो है वो नहीं उठाता. नॉन रिकोर्स में जो है वो फैक्टर के पास कोई रिकोर्स नहीं रहता. मतलब जो रिस्क है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो हमें पेमेंट नहीं करता, बैड डेट्स वाला रिस्क जो है वो किसका हो जाता है, फैक्टर का हो जाता है. बट फैक्टर जो है वो इसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो चार्ज करता है. उस कमीशन को जो है वो बोला जाता है डेल क्रेडिटरी कमीशन. नेक्स्ट इज द एडवांस एंड मेच्योरिटी फैक्टरिंग. एडवांस फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो फैक्टर है, जब सेलिंग फर्म ने सामान सेल कर दिया है तो अगर सेलिंग फर्म को रिक्वायरमेंट है तो फैक्टर उनको एडवांस पेमेंट जो है वो कर देता है. और मेच्योरिटी फैक्टरिंग में पहले पेमेंट नहीं करी जाती. जब कस्टमर पेमेंट कर देता है फैक्टर को तभी फैक्टर अपने चार्जेस डिडक्ट करने के बाद जो है फिर सेलिंग फर्म को पेमेंट करता है. और एडवांस फैक्टरिंग में पहले पेमेंट जो है वो कर दी जाती है एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेलिंग फर्म और एज पर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. नेक्स्ट इज द कन्वेंशनल और फुल फैक्टरिंग. कन्वेंशनल और फुल फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी की सारी सर्विसेज जो है वो जो सेलिंग फर्म है वो अवेल करती है फैक्टर से, दैट इज नॉन रिकोर्स बेसिस पे जो है वो सेल्स जो है वो करी जाती है और एडवांस फैक्टरिंग भी जो है वो अवेल करी जाती है. नेक्स्ट इज द डोमेस्टिक फैक्टरिंग. अगर ये फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन जो है वो अवेल करी जाएँ तो इट इज़ रेफर टू एज डोमेस्टिक फैक्टरिंग. और इसमें 3 पार्टीज ही जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज सेलिंग फर्म, क्लाइंट, फैक्टर एंड कस्टमर.
बट अगर हम सेल्स जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में 4 पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ द एक्सपोर्टर, सेलिंग फर्म, कस्टमर, दैट इज़ द इम्पोर्टर, द इम्पोर्ट फैक्टर एंड द एक्सपोर्ट फैक्टर। सो इसमें 2 फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम 2 फैक्टरिंग सिस्टम भी जो है वो बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच।